नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल। दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल एक प्रोसेस है जिसमें ड्रग लैब से लेकर मार्केट तक कैसे आती है, मतलब ये ऑल प्रोसेस आर इंक्लूड क्लिनिकल ट्रायल। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सिंपल स्टेप देखते हैं क्या क्या होती हैं क्लिनिकल ट्रायल में, किन किन प्रोसेस से गुजरता है। तो शुरू करते हैं। पहले है प्री क्लिनिकल डाटा। इसका मतलब क्या है? हम ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से या केमिकली सिंथेसाइज करते हैं, फिर उसका मतलब इवेल्युएशन करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, ऐसे करके हम उसका डाटा तैयार करते हैं। फिर उस डाटा को चेक करने के लिए IND फिलिंग करते हैं, मतलब इसमें है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। फिर ये कमेटी है जो चेक करती है एंड देन अप्रूवल मिलता है। इसके अप्रूवल में लगभग 30 दिन का टाइम लग जाता है। उसके बाद हमारा ट्रायल शुरू होता है एनिमल पे, पेशेंट पे एंड हेल्दी वॉल्यूंटर्स पे। इसमें फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड एंड उसके बाद फिर से न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए उनको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फिर वहाँ से अप्रूवल मिलता है, NDA अप्रूवल। उसके बाद मार्केटिंग की परमिशन मिलती है अपन को। इसे मार्केटिंग परमिशन फेज 4 में मिलती है। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल देखते हैं अपन आगे। समरी ऑफ क्लिनिकल। दोस्तों, हम समझने के लिए इसको 5 फेज में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट फेज में 0 फेज, ये वैसे क्लिनिकल ट्रायल में इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन फिर भी मतलब इसके जो प्रारंभिक प्रोसेस होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोडोजिंग स्टडी होती है। माइक्रोडोजिंग स्टडी कंडक्टेड ऑन in human less than 1/100 of the dose of test substance calculated to produce pharmacological। इसमें लेस देन 100 mg माइक्रोग्राम से भी कम डोज यूज किया जाता है, और इसका पर्पज होता है टू ऑब्टेन प्रीलिमिनरी फार्माकोकाइनेटिक डाटा, मतलब ड्रग कैसे, कौन से रूट से देना है ड्रग को, कौन सा रूट वो फॉलो करेगी, किस रूट से काम करेगी, वो डाटा तैयार करेंगे इससे। इसके बाद इसमें स्टडी करेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, मतलब जो ड्रग होती है हमारी वो किसी भी एनिमल पर टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं दर्शा रही है। उसके बाद है हमारा फेज फर्स्ट में क्या होता है, ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, मतलब इसमें ह्यूमन पे टेस्टिंग की जाती है। इसमें हेल्दी वॉल्यूंटर्स को यूज किया जाता है, हेल्दी वॉल्यूंटर्स। समटाइम कुछ पेशेंट भी यूज किए जाते हैं इसमें। इसका क्या पर्पज है, टू नाउ मैक्सिमम टॉलरेबल डोज MTD, सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी। दोस्तों, इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं MCQ। मतलब आपको पूछ लेगा कि फेज फर्स्ट में क्या क्या है, मतलब क्या जांच किया जाता है, इसमें क्या पता किया जाता है, तो इसमें आएगा सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी। फेज सेकंड में क्या है, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी। इसमें पेशेंट यूज किए जाते हैं होमोजीनियस पॉपुलेशन, अलग अलग प्लेस से लेके आते हैं पेशेंट को, उनका यूज करते हैं। इसमें इस्टेब्लिश थेराप्यूटिक इफिकेसी चेक की जाती है ड्रग की, इसमें याद रखना इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड है थेराप्यूटिक कन्फर्मेटरी। इसमें पेशेंट यूज किए जाते हैं सर्वरल सेंटर, मतलब डिफरेंट सेंटर से
जैसे अलग अलग स्टेट हैं, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, जैसे अलग अलग सेंटर से पेशेंट को यूज किया जाता है। एंड इस्टेब्लिश वैल्यू ऑफ ड्रग एक्सटेंशन थेरेपी, द कन्फर्म सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इन लार्ज पॉपुलेशन, मतलब लार्ज पॉपुलेशन पे इसका ट्रायल किया जाता है। इसके बाद है लास्ट फेज 4। इसमें क्या होता है, सारा डाटा चेक हो जाता है ड्रग की, मतलब इफिकेसी, सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी। उसके बाद फेज 4 में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस और फार्माकोविजिलेंस। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट बीइंग ट्रीटेड बाय प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, मतलब फिजिशियन के द्वारा ये फेज परफॉर्म की जाती है। इसमें टू नाउ रेयर एंड लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट, मतलब एडवर्स इफेक्ट चेक किए जाते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब पेशेंट को ड्रग दी जाती है लॉन्ग टाइम के लिए और फिर उसका इफेक्ट चेक किया जाता है। टू स्पीसीज ग्रुप लाइक चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, लैक्टिक वुमेन, पेशेंट विद रीनल हेपेटिक डिसऑर्डर कैन बी टेस्टेड, मतलब उनके ऊपर भी टेस्टिंग की जाती है। आगे देखते हैं ये इसकी 4-5 फेज हैं। इसमें फर्स्ट क्या होता है, प्री क्लिनिक। प्री क्लिनिक में क्या होता है, एक्सप्लोरेटिंग इफ एंड हाउ एन न्यू ड्रग में वर्क, मतलब इसमें चेक किया जाता है ड्रग हमारी कैसे वर्क करती है, कौन से रूट के द्वारा देनी चाहिए, टॉक्सिक है या नहीं। उसके बाद फेज फर्स्ट में एक्सप्लोरेटिंग सेफ्टी एंड डोजिंग ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग कितनी सेफ है उसकी सेफ्टी चेक करेंगे। उसके बाद है फेज सेकेंड में एक्सप्लोरेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, मतलब कितनी इफेक्टिव ड्रग हमारे बॉडी पे कितना इफेक्ट डाल रही है ड्रग, कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं डाल रही। उसके बाद फेज थर्ड है एक्सप्लोरेटिंग द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस कंपेयर टू करंट अवेलेबल पैरामीटर्स, मतलब इसमें भी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस चेक किया जाता है करंट पैरामीटर्स के आधार पर। इसके बाद FDA रिव्यू लिया जाता है। FDA में टू कंफर्म सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, इसमें रिव्यू लिया जाता है, ये एक कमेटी होती है। उसके बाद FTU के बाद अप्रूवल मिलता है, उस क्लिनिकल ट्रायल इस फेज 4 स्टार्ट किया जाता है, इवेल्युएटिंग द ड्रग ओवर टाइम इन लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट। अब मैंने पहले बताया था लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे किया जाता है, और इसमें मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एक, इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्री क्लिनिक में नो पेशेंट यूज, मतलब इसमें कोई पेशेंट यूज नहीं होता है, कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें। फेज फर्स्ट में क्या होता है, 20 से 80 पार्टिसिपेंट करते हैं पेशेंट्स या हेल्दी वॉल्यूंटियर्स। फेज सेकंड में 100 या 300, और फेज थर्ड में 1000 से 3000। एंड FDA टू कंफर्म सेफ्टी FDA रिव्यू लेना पड़ता है। उसके बाद मैंने बताया था ना, फेज 4 में लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, 1000 से भी ज़्यादा इन ह्यूमन, इस मतलब ये फेज फर्स्ट में अप्रूवल फॉर टेस्टिंग इन ह्यूमन पे टेस्टिंग के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाद फेज थर्ड में सबमिटेड टू FDA अप्रूवल के बाद अपनी ड्रग मार्केट में सप्लाई की जाती है फेज 4 में। दोस्तों इसके कुछ MCQ देखते हैं जिससे आपको टॉपिक और भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, स्टेज 4 क्लिनिकल ट्रायल आल्सो कॉल्ड एज, मतलब क्लिनिकल ट्रायल फेज 4 में क्या होता है, ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी नहीं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेशन जी हाँ, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ एंड डोज एंड इफिकेसी। देखिए दोस्तों, हमने देखा था सेफ्टी एंड इफिकेसी ये फेज फर्स्ट में किए जाते हैं, और थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटिंग डोज ये भी फेज फर्स्ट में, इफिकेसी फेज सेकंड में चेक की जाती है। तो हमारा ऑप्शन है बी राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल एक्सेप्ट, नंबर ऑफ हेल्दी वॉलंटियर स्टडी यस, यूज टू डिटरमाइन मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज यस, ये भी यूज होता है फर्स्ट में। यूज टू डिटरमाइन इफिकेसी ये यूज नहीं होता है, ये फेज सेकंड में यूज होता है, इफिकेसी सेकंड में यूज नहीं। यूज टू डिटरमाइन टॉक्सिसिटी यस, मतलब ये A B D
all are include phase first and C are not included in phase first. So right answer is C. Next, trial stage for experimentation of adverse drug reaction in large population. मतलब हमने पढ़ा था ना large population में कौन सा फेज में की जाती है, तो फेज 4 राइट आंसर. नेक्स्ट, in which of the following phase of clinical trial of drug ethical clearance not required. ethical clearance किसमें रिक्वायर नहीं है, ये भी फेज 4 राइट आंसर. इसके बाद है नंबर ऑफ वॉलंटियर्स टेकन इन क्लिनिकल ट्रायल सेकेंड. हमने देखा था ये तो होता ही नहीं है हमारे, 100 तो किसी में होते हैं, 1000 ये थर्ड में होते हैं एंड ये होते हैं फर्स्ट में. हमारा राइट आंसर है सी 100 एंड 300. थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ.